नमस्कार साथियों, आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे आम आदमी पार्टी ने इस डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। एक महामारी का समय है, पूरा देश और हमारे देश की राजधानी खास करके दिल्ली एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है हम सब के लिए और हम सब की कोशिशें ये हैं कि संक्रमण दर को कम किया जाए और जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से अपने घर वालों के साथ बैठ सकें, उनसे मिल सकें और एकदम स्वस्थ हो जाएं। इस विषय में आप देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से एक ऑक्सीजन को लेकर एक वाद विवाद भी चल रहा है और ऑक्सीजन को लेकर एक कहीं ना कहीं कमी का अभाव एक हम सबको कहीं ना कहीं अस्पतालों में महसूस होता नज़र आ रहा है। जहाँ एक तरफ केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से दिन रात हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार के अफसर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी मांग केंद्र सरकार से ये भी रही है कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिल रही है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, उस कोटे में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। मैं आपको बता दूं कि एक कमेटी है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े सचिव, एक बहुत बड़े अफसर उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कई बड़े मंत्री उस कमेटी में समय समय पर अपनी राय रखते हैं। वो जो कमेटी है केंद्र सरकार की, वो हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और उसकी एलोकेशन फिक्स करती है, यानी कि ऑक्सीजन का उत्पाद, उसका नियंत्रण, उसका वितरण, वो सारी चीज़ें वो एक समिति है केंद्र सरकार की जो देखती है। जब इस बार ये इतनी बड़ी वेव कोविड-19 की देश भर में आई तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ज़रूरत अस्पतालों में बढ़ गई, जिसके चलते कई राज्यों ने अपनी बढ़ी हुई मांग इस समिति के सामने रखी और कहा कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की मांग और ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, तो आप हमें ज़्यादा ऑक्सीजन कृपया कर मुहैया कराइए, यानी कि एलोकेट करिए, आवंटन ज़्यादा ऑक्सीजन का हमारे राज्य में कर दीजिए। कई राज्यों ने गुहार लगाई और अपने दस्तावेज, अपने बयान, अपने आर्ग्यूमेंट्स इस समिति के सामने रखे। समिति ने सारे राज्यों से ये पूछा कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके राज्य के अस्पतालों में जो मांग है उसका अगर आप मेजरमेंट करें, उसका आकलन करें, तो कुल मिलाकर कितने मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपके राज्य के अस्पतालों को चाहिए। और एक एक करके हर राज्य ने अपने ज़रूरत के हिसाब से उस समिति के सामने एक फिगर, एक आंकड़ा रख दिया कि हमें इतने मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और केंद्र सरकार की उस समिति ने फिर फैसला लिया और उस ज़रूरत के सामने जितना आवंटन वो दे सकते थे उन्होंने उस राज्य को वो आवंटन दे दिया। अब मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बताई क्योंकि जिन भी राज्यों ने इस समिति के सामने अपनी मांग, ऑक्सीजन की मांग रखी, उन सारे राज्यों को जितनी ऑक्सीजन उन्होंने मांगी उतनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार की उस समिति ने दे दी। कुछ राज्यों में तो जितनी मांग थी उससे ज़्यादा आवंटन ऑक्सीजन का केंद्र सरकार की उस समिति ने कर दिया, केवल एक राज्य को छोड़कर, और उस राज्य का नाम है दिल्ली। मैं आपको एक एक करके हर राज्य की मांग और हर राज्य को अपनी मांग के अगेंस्ट कितना आवंटन, कितनी ऑक्सीजन आवंटित करी गई, एलोकेट करी गई केंद्र सरकार द्वारा, ये बताऊंगा, कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन एक लौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसने जितनी मांग करी उसका आधा भी हमें नहीं मिला। हमने सबसे पहले मांग रखी थी 700 मेट्रिक टन। हमने कहा कि 700 मेट्रिक टन दिल्ली के अस्पतालों में चाहिए ऑक्सीजन, आप कृपया कर मुहैया कराइए। हमें 700 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी और हमें दिया गया 390 मेट्रिक टन। हमने केंद्र सरकार के सामने झोली फैलाई और कहा कि 390 से तो बात नहीं बन रही, प्लीज़ बढ़ा दीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। तो केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी और उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने हमारी एलोकेशन को 390 से बढ़ाकर 480 कर दिया।
लेकिन ये 480 भी केवल कागजों पे आवंटित हुआ, अभी भी लगभग 400 के आसपास ही दिल्ली पहुंच पा रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ी एक सप्लाई डिमांड की एक गैप दिल्ली में बनता नजर आ रहा है, जहां दिल्ली 700 मेट्रिक टन चाहती है, हमें दिया जा रहा है 480, और ये 700 मेट्रिक टन भी अब बढ़ गया है। यानी कि दिल्ली की ज़रूरत अगर केंद्र सरकार के फॉर्मूले से देखें, केंद्र सरकार अपने हर आईसीयू बेड के कितनी ऑक्सीजन चाहिए और एक गैर आईसीयू बेड में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब से हर राज्य की डिमांड यानी ज़रूरत को कैलकुलेट करती है, जिसके हिसाब से दिल्ली को लगभग 976 यानी कि 976 मेट्रिक टन चाहिए, लेकिन दिल्ली को मिल कितना रहा है? 400 मेट्रिक टन, यानी कि आधे से भी कम। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारे साथ भी जिस प्रकार आपने अन्य राज्यों को ऑक्सीजन दिया है, हमें भी दीजिए। मैं एक एक करके आपको सबसे पहले किस राज्य ने कितनी मांग रखी और उसे कितनी ऑक्सीजन मिली, ये आपको बताना चाहूँगा। केंद्र की समिति के सामने एक एक राज्य को बुलाया गया और एक एक राज्य ने अपनी मांग रखी। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हमें 800 मेट्रिक टन चाहिए, और उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 753 मेट्रिक टन आवंटित कर दिया। पंजाब ने कहा हमें 126 मेट्रिक टन चाहिए, पंजाब को 126 की मांग के खिलाफ 136 मेट्रिक टन दे दिया गया। तमिलनाडु ने कहा हमें 200 मेट्रिक टन चाहिए, तमिलनाडु को 220 मेट्रिक टन दे दिया गया, मांग से कहीं ज़्यादा। केरला ने कहा हमें 89 मेट्रिक टन चाहिए, उनको 99 मेट्रिक टन दे दिया गया। छत्तीसगढ़ ने कहा हमें 215 मेट्रिक टन चाहिए, छत्तीसगढ़ को 227 मेट्रिक टन दे दिया गया। उन्होंने मांगा 215 था, दे दिया 227। राजस्थान ने कहा हमें 205 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, केंद्र सरकार ने कहा आपको 205 मेट्रिक टन आवंटित किया जाता है। तेलंगाना ने 360 मांगा, तेलंगाना को 360 मिल गया। आंध्र प्रदेश ने 440 मांगा, आंध्र प्रदेश को 440 मिल गया। उत्तराखंड ने 103 मांगा, उत्तराखंड को 103 मिल गया। जम्मू कश्मीर ने 12 मांगा, जम्मू कश्मीर को 12 मिल गया। गोवा ने 11 मांगा, गोवा को 11 मिल गया। हिमाचल प्रदेश ने 15 मांगा, हिमाचल प्रदेश को 15 मिल गया। गुजरात ने 1000 मेट्रिक टन मांगा, गुजरात को 975, लगभग उतना ही 975 मेट्रिक टन मिल गया। कर्नाटक ने 300 मांगा, कर्नाटक को 300 मिल गया। मध्य प्रदेश ने 445 मेट्रिक टन मांगा और उनको 540 मेट्रिक टन मिल गया, यानी कि मांग से कहीं ज़्यादा। हरियाणा ने 180 मेट्रिक टन मांगा, हरियाणा को 162 मेट्रिक टन, लगभग उतना मिल गया। और महाराष्ट्र ने 1500 मेट्रिक टन मांगा और मांग से कहीं अधिक 1661 मेट्रिक टन केंद्र सरकार की समिति ने महाराष्ट्र को दे दिया। लेकिन इकलौता ऐसा राज्य दिल्ली है जिसने जितना मांगा उसका आधा भी उसे नहीं मिला, कागजों पर भी आधा आवंटित नहीं हुआ, और दिल्ली में आ रहा है आवंटन जितना हुआ है उससे भी कम। यानी कि हर राज्य, मैंने आपको करीबन 1 दर्जन राज्य देश के पढ़ के सुनाए जिनमें भारी मांग ऑक्सीजन की नज़र आई कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से, और इन सारे राज्यों ने लगभग जितनी मांग केंद्र सरकार की समिति के सामने रखी लगभग उतनी ही, और कुछ कुछ केसेस में उससे कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक मेट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने दरिया दिली दिखाते हुए उनको दे दी। तो इसीलिए हम दिल्ली वालों की ओर से आज केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि आप अपनी दरिया दिली थोड़ी सी दिल्ली के लिए भी दिखाएं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। आपने तो और पार्टियों के राज्यों को भी दिया है। हम हाथ जोड़कर बस आपसे यही विनती करते हैं कि आप दिल्ली के प्रति भी थोड़ी दरिया दिली दिखाइए। दिल्ली को भी जितना दिल्ली ने मांगा है उतना दिल्ली को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। हमें अपनी मांग से भी आधा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो कतई भी सही नहीं है। आज दिल्ली की सांसें, दिल्ली सांस ले, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। तो हम अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि जो दिल्ली की ज़रूरत है, दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए उतनी ऑक्सीजन कृपया कर दिल्ली को मुहैया कराइए, और जितनी दरिया दिली आपने अन्य राज्यों के आवंटन में दिखाई उतनी दरिया दिली दिल्ली की ऑक्सीजन की ज़रूरत में भी दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।